Okay. So hello everyone and again welcome back to my YouTube channel and I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड पहली की जो वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 दैट वी वर डूइंग फ्रॉम द ब्लॉक 2। ठीक है, तो ब्लॉक 2 का जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। ठीक है, और जो पार्ट 2 बनाया था उसके अंदर हमने जो एक टॉपिक कवर किया था, नॉट वन, हमने शायद 2 टॉपिक्स कवर किए थे उसके अंदर। एक तो था द स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत एंड द सेकंड वन वाज़ द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव। ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स नैरेटिव के अंदर जब आप अपनी बुक खोलेंगे, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अपने साथ में अपनी बुक खोल के रखना, प्लस आप जिस भी रजिस्टर में लिखते हैं, जो भी नोट्स बनाते हैं, आप जिस रजिस्टर में, वो रजिस्टर साथ में रखिएगा। ठीक है? चलिए, तो आप बुक में एक देख रहे होंगे सब हेडिंग दैट इज 1.3.1 द क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप एंड रीवर्किंग ऑफ द नरेटिव। उसके बाद है 1.3.2 फोकटेल्स फैबल्स एंड पैरेबल्स इन द महाभारत। और उसके बाद है सोशल लाइफ एट द टाइम। ठीक है, तो ये जो 3 सब टॉपिक्स है, इन सब टॉपिक्स को हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब हम इन 3 सब टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने 1.4 के साथ चलते हैं, दैट इज द महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, द महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, कि एक महाभारत जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट कैसे है, हम ये इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखें तो क्या महाभारत क्या है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि व्हाट इज महाभारत। आप अपने बुक के फर्स्ट लाइन में ही देख रहे होंगे, व्हाट इज महाभारत, इज इट अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट और अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम। कि क्या ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है या फिर ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन है टाइम्स का। ठीक है, तो हम यही सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या-क्या चीजें, हम ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर रेडी हो जाइए। जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी, साथ के साथ लिखते चलिए, या मैं ये बोलूंगी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ आएगा, रिवाइज होगी वो चीज। ठीक है, और लर्न हो जाएगी। बढ़ते हैं टॉपिक के साथ, द महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जो हमारा महाभारत है वो किस तरीके के क्वेश्चंस रेज करता है, ऐसे हमने बुक के फर्स्ट लाइन में ही देख लिया था। जो इसमें मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, कि व्हाट इज द महाभारत, अंडरलाइन कर लेना, व्हाट इज द महाभारत, इज इट अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट और अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम्स। ठीक है, यानी कि क्या ये मतलब ये जो महाभारत है, कि क्या ये महाभारत एक ट्रू हिस्टोरिकल रिवॉर्ड है। अच्छा, सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो या तो उसका फोटोकॉपी निकाल लो, प्रिंट आउट कर लो उसको। ठीक है, और या फिर क्या करो, उसको बाद में बैठ के लिखो। लिखने से ज्यादा जल्दी याद होता है, तो लिखो बैठ के, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है ये। चलिए, इट इज इट अ ट्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि क्या ये जो महाभारत है वो एक ट्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्या ये सच है जो भी चीजें हुई थी, या फिर ये एक पोएटिक वर्क है। ठीक है, या फिर ये एक ऐसी बुक है, और इज इट अ बुक जो हमें मॉरल लॉज और वैल्यूज सिखाता है, दैट टीचेस अस मॉरल लॉज और वैल्यूज। शेल्डन पलक एक व्यक्ति थे जिनका नाम है शेल्डन पलक। उन्होंने ये बोला कि जो महाभारत है वो खुद को इतिहास बोलता है। क्या बोलता है? वो खुद को इतिहास बोलता है, वो खुद को हिस्ट्री बताता है। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, मतलब एक ऐसी स्टोरी, स्टोरी ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, कि रियली में क्या हुआ था। ठीक है, कि जो भी महाभारत के अंदर इंसिडेंट्स हुए, जो भी चीज हुई, महाभारत स्टार्ट हुआ, उसकी सच्चाई क्या थी, कि वो जो
जो भी चीज़ें महाभारत में भी बताई गई कि क्या वो सच में हुई है या फिर उसमें जो चीज़ें हुई है क्या वो सच है, ठीक है? तो वही इतिहास होता है। तो वही बोला गया है कि जो शेल्डन पलक है, वो ये बोलते हैं सेज कि जो महाभारत है वो खुद को इतिहास बताता है, ठीक है? दिस मीन्स द एपिक प्रेजेंट्स इटसेल्फ लाइक हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो एपिक है, वो खुद को एक हिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट इटसेल्फ लाइक हिस्ट्री, खुद को एक हिस्ट्री की तरह दिखाता है, प्रेजेंट करता है, एज़ इफ इट इज़ टेलिंग रियल पास्ट इवेंट्स, जैसे कि वो जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं वो रियल पास्ट इवेंट्स है, इस तरीके से खुद को दिखाता है। कौन? एपिक। क्या, सॉरी, कौन नहीं, क्या, क्या, एपिक, ठीक है? द स्टोरी इज टोल्ड बाय व्यासा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो स्टोरी है वो व्यासा ने जो है सुनाई थी, व्यासा ने बताई थी, उन्होंने लिखी थी, ठीक है? और उनको, व्यासा को जो है दो तरीके से दिखाया गया है। पहला, द राइटर ऑफ द महाभारत, ठीक है? और दूसरा, कैरेक्टर, जो खुद एक कैरेक्टर है उस महाभारत के अंदर, ठीक है? ये दिखाया गया है दो तरीके से, व्यासा जी को दो तरीके से महाभारत में दिखाया गया। ये चीज हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस की थी, ठीक है? दिस मेक्स द स्टोरी फील्स मोर रियल एंड ट्रस्टवर्दी। और इसी की वजह से, किस चीज की वजह से? क्योंकि व्यासा एक राइटर भी है महाभारत के, दूसरे व्यासा जो है वो कैरेक्टर भी है महाभारत के अंदर। इस वजह से ये जो स्टोरी है, जो महाभारत की स्टोरी है, वो और ज्यादा रियल लगती है और ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है, ठीक है? तो ये समझ आया कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी, ठीक है? महाभारत के अंदर ये क्वेश्चन्स रेज़ किए गए थे। शेल्डन पलक ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो महाभारत है वो खुद को इतिहास बताते, इतिहास लाइक बोलते थे, और जो इतिहास है उसका मतलब ये होता है स्टोरी ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, कि सच्चाई में हुआ क्या था, रियली में हुआ क्या था। दिस मीन्स द एपिक प्रेजेंस सॉरी इटसेल्फ लाइक हिस्ट्री। और इस चीज का मतलब ये हुआ कि जो एपिक है वो खुद को एक हिस्ट्री की तरह दिखाता है, जैसे कि पास्ट के जो इवेंट्स है जो बताए गए हैं वो सब रियल है, और जो स्टोरी है वो व्यासा के द्वारा बताई गई थी, दिखाई गई थी, लिखी गई थी। और जो व्यासा है उसको दो तरीके से दिखाया गया स्टोरी के अंदर, एक राइटर, दूसरा कैरेक्टर खुद, कि मतलब जो स्टोरी है उसके अंदर व्यासा जो कैरेक्टर भी है, ठीक है? तो इस वजह से, क्योंकि व्यासा एक राइटर भी है, वो एक कैरेक्टर भी है स्टोरी के अंदर, इस वजह से ये जो स्टोरी है वो और ज्यादा रियल और ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? चलिए, अब हम इसके आगे देखेंगे कि कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज पे विश्वास नहीं किया था, ठीक है? चलिए, और ये चीज हमें शेल्डन पलक ही बताते हैं, ठीक है? तो इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉट टॉपिक, अभी टॉपिक ये खत्म नहीं हुआ है, पहले ये टॉपिक खत्म करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब ये टॉपिक खत्म होगा मैं खुद ही बता दूंगी, अभी इसके पॉइंट्स रह रहे हैं तो पहले वो पॉइंट्स हम देखेंगे क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? और ना समझ आए तो कमेंट में डाल देना, उस चीज को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बढ़ते हैं इसके आगे के पॉइंट्स के साथ। इसे समझाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और मैं ये चीज़ बार-बार बोलती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको ये करना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाती हूँ, सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिखवाती हूँ। तो ये या तो कहीं पे लिखो, लिखना पॉसिबल नहीं होता, आई थिंक वीडियोज़ या लिखना भी पॉसिबल होता है, वो स्टॉप करके आप लिख लिया करो, ठीक है? या फिर सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको, क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में जब आप पढ़ने बैठो तो साथ के साथ लिखते चलिएगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपके पॉइंट्स आपको दिमाग में ध्यान भी रहेंगे, याद भी हो जाएँगे और एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। प्लस जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब आप वहाँ पे उस उसी पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकते हो और आपको रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है? चलिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग थे जो इस चीज़ से जो है
एग्री नहीं करते थे, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे पुलक ने बोला है। बट पुलक आल्सो एक्सप्लेन्स, उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की है कि मॉडर्न स्कॉलर्स जो थे, जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे, डू नॉट फुल्ली एक्सेप्ट इट एज़ अ फैक्चुअल हिस्ट्री। इसको एज़ अ फैक्चुअल हिस्ट्री जो है नहीं एक्सेप्ट किया था। मतलब बिल्कुल, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सच है, ये एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है? तो फैक्चुअल हिस्ट्री मतलब कि बिल्कुल पूरी तरीके से सच्चाई को एक्सेप्ट करना, ठीक है? तो उन्होंने, जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस इस सच्चाई को, जो इसके अंदर हिस्ट्री थी, उस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, पलक ने बोला कि द महाभारत इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री, कि जो महाभारत है, वो सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक काव्य भी है। काव्य यानी एक पोएटिक एंड लिटरेरी वर्क भी है, ठीक है? इसीलिए शेल्डन पलक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो महाभारत, द महाभारत लुक्स लाइक हिस्ट्री, जो महाभारत है वो हिस्ट्री की तरह दिखता है, उसको लिखा गया है पोएट्री की तरह, लुक्स लाइक हिस्ट्री, रिटन लाइक पोएट्री, एंड इट मिक्सेस, वो उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, मॉरल आइडियाज होते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है? तो दिस ये था पूरा कि पुलक क्या सोचते थे महाभारत को लेके, पुलक के क्या जो है थिंकिंग थी, ठीक है? और पुलक ने बाकी मॉडर्न स्कॉलर्स को लेके क्या बोला था, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुलक है, उन्होंने बोला कि जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया था। ये जो फैक्चुअल हिस्ट्री थी, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। सबसे इम्पोर्टेंटली पुलक ने बोला कि जो महाभारत है, वो सिर्फ़ एक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो एक काव्य भी है, मीन्स एक पोएटिक और एक लिटरेरी वर्क भी है। इसीलिए शेल्डन पुलक के अकॉर्डिंग जो महाभारत है, वो दिखती हिस्ट्री की तरह है, लिखी गई पोएट्री की तरह है, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स, इमेजिनेशन, मोरल आइडियाज और स्टोरी टेलिंग है, ठीक है? आई होप आप सबको ये अब समझ आ गया होगा, क्लियरली समझ आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाला, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब आप अपने बुक में देख रहे होंगे एक पॉइंट जो स्टार्ट हुआ है कि फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि महाभारत एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से है, ठीक है? किस तरीके से उसको एनालाइज किया गया है महाभारत को एज अ लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? चलिए, तो फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी ने ले ही लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, ठीक है? बुक हमेशा अपने साथ खोल के रखिएगा, ठीक है? जब हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और साथ के साथ जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको भी धीरे-धीरे करके करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम के टाइम तक आपका जो है अच्छे से आप जो है लिख सको, ठीक है? चलिए। चलिए, तो हम देख रहे थे कि महाभारत एक लिटरेरी टेक्स्ट कैसे है, ठीक है? बेसिकली अगर हम देखें तो लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो कि जो टेक्स्ट है, जो लिटरेरी वर्क है, उसका मतलब होता है कि जो लिखित रचना है, उसका जो लिखने का तरीका है, वो क्या है, ठीक है? किस तरीके से लिखी गई है वो, और उसके अंदर क्या इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, कहानी क्या है, या उसके अंदर मैसेज हमें क्या दिया जा रहा है, ठीक है? बेसिकली बोला जाता है कि महाभारत जो है एक लिटरेरी वर्क इसीलिए है क्योंकि उसमें कहानी, कैरेक्टर, इमोशंस और लाइफ लेसन्स सब कुछ हमें समझाए हुए हैं, वो सारी चीजें हमें उसके अंदर मिलती हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, लिटरेरी व्यू ऑफ महाभारत, या फिर हम बोले महाभारत एज लिटरेरी टेक्स्ट, या फिर महाभारत एज लिटरेरी वर्क, ठीक है? महाभारत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क। महाभारत एक ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
फटाफट से। चलो, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द महाभारत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में महाभारत एक ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क है। इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, ये सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेचर। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क भी है लिटरेचर के अंदर। ठीक है, इट इज रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस, इसके अंदर काफी सिंपल संस्कृत वर्सेस यूज किए गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल संस्कृत वर्सेस लिखे गए हैं। ठीक है, ताकि ताकि सो पीपल कुड इजीली रिमेम्बर, ताकि लोग उस स्टोरी को इजीली याद रख सके, इट एंड टेल इट टू अदर, और दूसरे को भी वो स्टोरी बता सके। ठीक है, अभी इसके ये पूरे पॉइंट्स हुए नहीं हैं, अभी और पॉइंट्स बाकी हैं। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं थी, तो इसके बाद हम और भी पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, एज लिटरेरी वर्क द महाभारत हैज वन मेन स्टोरी। अगर हम महाभारत को एक लिटरेरी वर्क की तरह देखते हैं, तो महाभारत के अंदर हैज वन मेन स्टोरी, महाभारत का एक मेन स्टोरी होता है, एंड मेनी स्मॉल स्टोरीज, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, द मेन स्टोरी, जो मेन स्टोरी है वो इसके अंदर किस चीज के बारे में है, फाइट बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास। जो मेन स्टोरी है वो है पांडवास और कौरवास के बीच की लड़ाई, और इसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज दिखाई गई हैं, जिस स्टोरीज ने इस एपिक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना दिया। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ महाभारत आर वेरी नेचुरल, जो कैरेक्टर है महाभारत के वो काफी ज्यादा नेचुरल लगते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा लाइफ लाइक लगते हैं। कैरेक्टर्स लाइक कृष्णा, अर्जुन, कर्ण, भीष्म एंड द्रौपदी शोज ह्यूमन फीलिंग्स। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर, कृष्णा कैरेक्टर, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रौपदी, ये जो कैरेक्टर्स इनके अंदर दिखाए गए हैं वो सारे कैरेक्टर ह्यूमन की फीलिंग्स को दिखाता है। शोज ह्यूमन फीलिंग, किस तरीके की फीलिंग, लव, एंगर, जेलेसी, पेन, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस। इस तरीके की फीलिंग्स को इन कैरेक्टर्स के थ्रू महाभारत के अंदर दिखाया जाता है। इसी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा नेचुरल और लाइफ लाइक लगते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीडर फील्स क्लोज टू देम, और इन्हीं ये जो फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स की वजह से, जो फीलिंग्स इसमें शो की जा रही है, दिखाई जा रही है, ठीक है, उन फीलिंग्स की वजह से जो रीडर्स हैं वो खुद को उस वो खुद को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, एंड फील करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हैं उन कैरेक्टर्स से। ठीक है, समझ आई ये बात? इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है ये, कि महाभारत एक लिटरेरी वर्क कैसे है। यहाँ पे पूरी पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके आगे और भी पॉइंट्स है। ठीक है, हम आगे के पॉइंट्स अब डिस्कस करते हैं। फटाफट से आगे के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। चलो, उसी के हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, कैरी ऑन करते हैं आगे से। द एपिक ऑल्सो टीचेस मॉरल लेसन्स। एक मिनट, एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद समझाती हूँ मैं ये पॉइंट्स। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। ठीक है, चलिए। द एपिक ऑल्सो टीचेस मॉरल लेसन्स। ठीक है, जो एपिक है वो हमें मॉरल लेसन सिखाता है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ धर्म, ये हमें धर्म के बारे में बताता है। इसके इसके बारे में हम आगे आपके बुक में ही है। ठीक है, धर्म के बारे में भी आपके बुक में है, तो वो भी हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, विच मीन्स डूइंग द राइट थिंग, जिसका मतलब होता है धर्म। धर्म मतलब सही काम करना। ठीक है, धर्म पे चलो, सही राह पे चलो। विच मीन्स डूइंग राइट थिंग्स, सही काम करना। ठीक है, थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू हमें महाभारत के अंदर दिखाया गया है कि हाउ इज इट
समटाइम डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी कि महाभारत के अंदर कुछ-कुछ सिचुएशंस, कुछ-कुछ सीन्स हमें ऐसे दिखाए गए हैं, जिससे लाइक हमें बताया गया है कि कभी-कभी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सही चीज़ चुनें या फिर गलत चीज़ को चुनें, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि थ्रू डिफरेंट सिचुएशन अलग-अलग सिचुएशन के थ्रू हमें महाभारत के अंदर दिखाया गया है कि कभी-कभी कितना डिफ़िकल्ट होता है राइट और रॉन्ग के बीच में चूज़ करने में, ठीक है? द महाभारत इज़ रिटन इन अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। जो महाभारत है वो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाइन की स्टाइल में लिखी गई है, ठीक है? इट मिक्सेस पोएट्री। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? पोएट्री है, स्टोरीज़ है, आइडियाज़ है लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें मिक्स करके लिखी गई है, ठीक है? इट गिव्स बोथ एन्जॉयमेंट, जिसकी वजह से इसके अंदर एन्जॉयमेंट भी है, लोग एन्जॉय भी करते हैं इसको पढ़ने के बाद या फिर पढ़ते टाइम एन्जॉय भी करते हैं और उनको उससे नॉलेज भी मिलता है, ठीक है? तो बेसिकली यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो महाभारत है, वो इस उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मिक्सेस ऑफ पोएट्री, स्टोरीज़, आइडियाज़ अबाउट लाइफ। इस वजह से लोग उसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, यानी कि एन्जॉय करते हैं और उसके अंदर नॉलेज भी होता है, लोगों को नॉलेज भी गेन होता है, समझदारी भी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉरल लेसन्स होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम कॉन्क्लूजन देखें इसका तो क्या है? महाभारत इज़ अ ग्रेट लिटरेरी वर्क। महाभारत एक ग्रेट लिटरेरी वर्क है। क्यों? क्योंकि इट टेल्स पावरफुल स्टोरी विद डीप मीनिंग। वो एक काफी पावरफुल स्टोरी हमें बताता है, काफी डीप मीनिंग के साथ में। इट टीचेस लाइफ लेसन्स। ये हमें लाइफ लेसन्स सिखाता है एंड शोज रियल ह्यूमन नेचर। और हमें ह्यूमन के नेचर को दिखाता है, रियल ह्यूमन नेचर को दिखाता है, जिसकी वजह से ये आज तक उतना ही इम्पोर्टेंट एपिक रहा जितना पहले, व्हिच मेक्स इट इम्पोर्टेंट इवन टुडे। जो आज भी इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाता है, बताता है, ठीक है? समझ आई बात? समझ आई बात? बहुत ईज़ी था ये, ठीक है? एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, ठीक है? चलिए, तो हमारा जो ये वाला एक टॉपिक था, ठीक है? द टॉपिक वाज़ हुँ। द टॉपिक वाज़ महाभारत एज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? महाभारत एज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट था, शुरू से लेके अभी तक हमने पूरा जितना किया वो सब महाभारत एज़ लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर आएगा, ठीक है? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, द रोल ऑफ फेट एंड चांस, ठीक है? 1, 2, 3 ओके। बेसिकली अब इसके अंदर 3 टॉपिक्स और बचे हैं। तो आज हमने एक टॉपिक कवर किया है, एक और टॉपिक आज हम कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट के जो 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, वो हम पार्ट 4 में कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, द रोल ऑफ फेट एंड चांस। इसके अंदर हमें महाभारत के अंदर द रोल ऑफ फेट और चांस दिखाया गया है, ठीक है? तो वो किस तरीके से दिखाया गया है, हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? आप अपनी बुक खोल के रखना, बुक में 1.5, ठीक है? 1.5 पेज नंबर 13 पे है, ठीक है? तो ये पेज खोल के रखिएगा, ठीक है? यही अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द रोल ऑफ फेट एंड चांस। जहाँ पर समझ ना आए उसको वीडियो को जो है दोबारा से देख लो, ठीक है? उसको पीछे कर के देख लो, ताकि आपको सारा जो भी है यहाँ पे वो सब क्लियर हो जाए, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। और तब भी अगर क्लियर ना हो तो बेझिझक कमेंट में लिख दो। मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को पहले डिस्कस करूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। ठीक है? और हो सके तो वीडियोस को 2x पे देखना, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, ठीक है? तो 2x पे वीडियो देखना, थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा कवर और समझ भी आई होप सो आ ही जाएगा। जिसको प्रॉब्लम है, जो 2x में नहीं समझ पाता है, वो नॉर्मल स्पीड में देखना और जिसको समझ आ जाता है, जिसको आदत है 2x में देखने की, वो 2x में देख लेना। ठीक है? चलो,
तो अब है हमारा टॉपिक द रोल ऑफ फेट एंड चांस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है? और वो टॉपिक क्या है? द रोल ऑफ फेट एंड चांस। फेट और चांस, ये जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि फेट और चांस का मतलब क्या होता है। फेट का मतलब किस्मत, ठीक है? और चांस का मतलब क्या होता है? जो मतलब एकदम से हो जाता है, ठीक है? जो प्लान्ड नहीं होता है, ठीक? तो दैट इज़ चांस, ठीक है? जैसे पैदा होना, ये हमारी किस्मत है, ठीक है? लेकिन एकदम से कोई हमें मिल गया, दैट इज़ चांस, ठीक है? वो डिसाइडेड नहीं था, वो मिल गया एकदम से, दैट इज़ चांस, ठीक है? तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या है रोल ऑफ फेट एंड चांस, ठीक है? द महाभारत शोज दैट डेस्टिनी और फेट इज वेरी पावरफुल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। महाभारत ये दिखाता है कि जो डेस्टिनी है और जो फेट है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ये चीज हमें कौन क्या दिखाता है? महाभारत दिखाता है कि डेस्टिनी और फेट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। Knowing the future does not help in stopping bad events or wrong actions। जैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन, ठीक है? बहुत लोग प्रिडिक्शंस में विश्वास करते हैं, तो वो क्या करते हैं? पहले से अपने फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं, बट इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि अगर आप पहले से फ्यूचर के बारे में जान ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैड इवेंट्स को रोक सको, ठीक है? या फिर कोई गलत चीज़ हो रही है उसे रोक सको, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले से जो है डिसाइडेड है, ठीक है? वो फेट है, वो होना ही है। तो आप फ्यूचर जान के भी आप कुछ रोक नहीं सकते हो। कोई बैड इवेंट होगा तो वो होना ही होगा, वो आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज मेनी टाइम्स ह्यूमन एफर्ट फेल्स बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय फेट। बहुत बार, मेनी टाइम्स ह्यूमन एफर्ट्स, जो भी ह्यूमन एफर्ट लगाता है, एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे अभी याद आया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कहाँ थे हम? कि मेनी टाइम्स ह्यूमन एफर्ट फेल, यानी कि बहुत बार ह्यूमन के जो एफर्ट्स होते हैं, जो ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, वो बहुत बार फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी इज डिसाइडेड, ऑलरेडी बाय फेट। वो पहले से ही हमारे फेट ने डिसाइड किया हुआ है, हमारी किस्मत में पहले से ही चीजें लिखी जा चुकी है। अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी बाबा के पास चले जाओ, चाहे किसी भी पंडित के पास चले जाओ, हाथ दिखवा लो 10 बार, आप 10 बार पूजा करवा लो, कुछ ही नहीं हो सकता है। अगर आपके लिखा हुआ है, आपके फेट में जो चीज होनी है वो होनी ही है, ठीक है? आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए भाई फ्यूचर व्यूचर देखना बंद करो, पढ़ाई चालू करो, कुछ हो जाएगा। चलो, स्टिल द एपिक ऑल्सो गिव्स इम्पोर्टेंस। तब भी एपिक जो है इम्पोर्टेंस देता है किसको? ह्यूमन की चॉइस को और उनके डिसीजंस को, जो वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? उनके डिसीजंस को, उनके चॉइसेस को, फिर भी जो एपिक है वो एक इम्पोर्टेंस देता है। द कैरेक्टर डू नॉट गिव अप इजीली। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो इजीली गिव अप नहीं करते हैं, इजीली हार नहीं मानते हैं। दे स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करते हैं और चूज करते हैं और ट्राई करते हैं सही रास्ता चुनने का, ठीक है? इसके अंदर जो भी हम कैरेक्टर देखते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं, वो इज़िली गिव अप नहीं करते हैं। वो इज़िली लाइक इज़िली गिव अप इन द सेंस कि वो इज़िली हार नहीं मानते हैं। वो कोशिश करते हैं, ठीक है? और कोशिश करते हैं कि वो जो है सही पाथ को चूज़ करे, राइट पाथ को चूज़ करे, राइट पाथ पे चले, ठीक है? द डिज़ायर ऑफ ह्यूमन टू एक्ट एंड ट्राई। जो डिज़ायर है, जो एक डिज़ायर मतलब कि इच्छा, ठीक है? डिज़ायर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की एक इच्छा टू एक्ट एंड ट्राई इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन मेक द एपिक होपफुल एंड ह्यूमन सेंटर्ड। डिज़ायर ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये महाभारत के अंदर की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन
का जो डिज़ायर है, ठीक है? कि वो जो चाहता है टू एक्ट एंड ट्राई, मतलब कि करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है। कहाँ पे? इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो काम करना चाहता है, वो चीज़ें जो है सही ट्राई एटलीस्ट ट्राई करना चाहता है। वो जो है एपिक को बहुत ही ज़्यादा होपफुल और ह्यूमन सेंटर्ड बनाती है, ठीक है? दुर्योधन बिलीव्स दैट फेट इज़ अगेंस्ट हिम। अब इसके अंदर जो दुर्योधन एक कैरेक्टर है, उसको ऐसा लगता है कि जो फेट है वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके खिलाफ है, ठीक है? जो फेट है वो उसके खिलाफ है और जो पांडवास है, वो फेट पांडवास का तो जो है सपोर्ट करती है, बट हमारा यानी कि दुर्योधन बोलते हैं पांडवास का तो वो सपोर्ट करती है फेट, बट हमारा जो है वो सपोर्ट नहीं करती, वो हमें जो है क्या बोलते हैं, वो हमारे जो है अगेंस्ट है, ठीक है? तो ये दुर्योधन का मानना होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आई कहानी? आई होप यहाँ तक आप सभी को ये कहानी समझ आई होगी क्या है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इससे ज़्यादा और सिंपल आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है, ठीक है? ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ईज़ी है, आप आराम से इन्हें लर्न कर सकते हैं, ठीक है? लिख-लिख के याद कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएँगे, समझ आ जाएँगे। चलिए, इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं इसी टॉपिक का, तो हम वो पॉइंट्स भी एक बार जो है कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, ये सब उसी के आगे के पॉइंट्स हैं, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? उसके बाद हम मैं इसको समझाऊँगी आपको, ठीक है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट। चलो। He feels his own efforts are useless because the Pandavas survive every danger and keep prospering. अब जो दुर्योधन है उसको हमेशा यही लगता था कि भाई जो फेट है वो उसके अगेंस्ट है और जो पांडवास है उनके साथ है और कौरवास के साथ नहीं है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, उसको ऐसा लगने लग गया, दुर्योधन को ऐसा लगने लग गया कि उसके एफर्ट्स हिज ओन एफर्ट्स आर यूजलेस, उसके खुद के ही एफर्ट्स जो है वो यूजलेस है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पांडवास हमेशा सरवाइव कर रहे थे, ठीक है? एवरी डेंजर, कोई भी डेंजर आ रहा था उससे वो सरवाइव कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रॉस्पेरिंग मतलब कि आगे बढ़ते रहना, ठीक है? द आइडिया दैट ह्यूमन एक्शंस आर मीनिंगलेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इज इन एपिक। अब ये जो है एपिक के अंदर बार-बार ये चीज़ बोली गई है कि जो ह्यूमन का काम है, जो ह्यूमन कर रहा है, वो फेट के आगे कुछ भी नहीं है। फेट के अंदर जो चीज़ हो चुकी है, वो होना तय है, चाहे ह्यूमन कितने ही एफर्ट्स डाल ले, ठीक है? यही चीज़ बार-बार जो है एपिक के अंदर लिखी गई है कि ह्यूमन के एक्शंस जो है, वो मीनिंगलेस है, ठीक है? मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। फेट पहले से डिसाइडेड है, डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड है, ठीक है? मीनिंगलेस यानी कि जो ह्यूमन एक्शन है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है ह्यूमन के, मतलब कि कोई अगर वो चाहता है, अगर उसको पता चल गया उसके फ्यूचर के बारे में कि उसके फ्यूचर में ये होने वाला है, तो वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? युधिष्ठिर फील्स सैड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम व्यासा। युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा सैड फील करता है जब उसे व्यासा से ये पता चलता है कि अ ग्रेट वॉर विल डिस्ट्रॉय मेनी क्षत्रियाज, कि जो भी ग्रेट वॉर, अब जो वॉर होने वाला है उस वॉर की वजह से बहुत सारे क्षत्रियाज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है? युधिष्ठिर ट्राइज हार्ड टू मेंटेन पीस एंड फ्रेंडशिप विद दुर्योधन। इसीलिए युधिष्ठिर जो है काफी ज्यादा ट्राई करते हैं कि वो एक पीस, शांति बनाए रखे, वो फ्रेंडशिप जो है मेंटेन करके रखता था दुर्योधन के साथ में, वो काफी ज्यादा इस चीज को ट्राई करता था, बट फेट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फेट फेट के आगे कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना ही उसने कितना ही अपना हार्ड ट्राई किया उसके साथ दोस्ती करने का, उसके साथ पीस या शांति से रहने का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, लास्ट में वॉर हुआ, ठीक है? सब कुछ हुई, पूरी तबाही हुई, ठीक है? तो यही चीज इसमें दिखाई गई है कि फेट के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है? फेट इज फेट, ठीक है? हिज वो टू कंट्रोल हिज एंगर, यानी कि उसने जो ये डिसाइड किया हुआ था उसने जो खुद से ये प्रॉमिस किया हुआ था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगा,
shows his efforts to change the situation. वो दिखाता है कि वो एफर्ट डाल रहा है उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो पहले से फेट में डिसाइडेड है, यानी कि वॉर। वॉर होना पहले से डिसाइडेड था, बट स्टिल जो ये है युधिष्ठिर है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं, वो अपने गुस्से पे काम करते हैं, लेकिन वो कितना भी एफर्ट करें, वो उनका एफर्ट जो है वो किस लिए था? उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए वो एफर्ट था। बट क्या वो सिचुएशन चेंज हुई? क्या वॉर नहीं हुआ? वॉर तो हुआ ना, सिचुएशन तो चेंज नहीं हुई, ठीक है? तो दिस इज़ फेट, पहले से डिसाइडेड है, ठीक है? कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। Despite all efforts, event happen as destined and cannot be stopped। यानी कि जितने भी एफर्ट्स थे, इवेंट्स थी जो होनी थी, वो पहले से ही डेस्टिन्ड थी, यानी कि पहले से ही डिसाइडेड थी, पहले से ही पता था कि ये चीज होनी ही होनी है, ठीक है? एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड, और उसको रोका नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था, पहले से ही जो है पता था कि ये चीज होनी है, फेट था, ठीक है? तो ये चीज़ होनी ही थी, इसी वजह से ये नहीं रुका, कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसीलिए उसको नहीं रोका जा सका गया, ठीक है? द एपिक शोज़ दैट डेस्टिनी फाइनली टेक्स इट्स ओन कोर्स। यानी कि ये एपिक ये दिखाता है कि डेस्टिनी में जो है, ठीक है? ये जो एपिक है वो क्या दिखाता है? वेट अ मिनट। हुँ। तो एपिक द एपिक शोज दैट डेस्टिनी फाइनली टेक्स इट ओन कोर्स, यानी कि ये एपिक ये सिखाता है कि चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे, कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी काम कर ले, लेकिन जो पहले से फेट डिसाइडेड है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? पहले से ही वॉर डिसाइडेड था, इसी वजह से इनका जो ये कंट्रोल करना अपने गुस्से पे था, एफर्ट डालना था, उस सिचुएशन को चेंज करना, वो काम नहीं किया, ठीक है? द महाभारत रेजेस क्वेश्चन, महाभारत बहुत से तरीके के क्वेश्चंस रेज करता है, ठीक है? फेट के बारे में, ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में, एंड और हाँ, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि शुड शुड वी एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, क्या हमें हमारी लाइफ जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, या फिर हमें एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है? समझ आया? इतना ही था ये, ठीक है? बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो फेट है वो पहले से डिसाइडेड है, डेस्टिन्ड है, ठीक है? कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है। चाहे वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो फेट को चेंज नहीं कर सकता है। जो होना है, वो होके रहेगा, ठीक है? जो एफर्ट है, ह्यूमन के एफर्ट है, वो उस फेट के सामने बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है उनके एफर्ट्स का, ठीक है? यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। समझ आया? आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, ठीक है? आप सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई होप यहाँ पे मैं जो भी आपको समझाती हूँ वो समझ आता होगा, मेरी राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती होगी अब, एंड जो भी मैं आपको समझाने का कोशिश करती हूँ वो सब आपको समझ आता होगा। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।